वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज का जो टॉपिक है बेटा दैट इज रिलेटेड विद जीएसटी। और जीएसटी जो हमारा जर्नल एंट्री में कैश बुक में एक्सेट्रा बेटा टॉपिक है। एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन दैट इज अ वेरी वेरी नॉमिनल पोर्शन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय जीएसटी? बेटा जीएसटी का ओवरऑल मीनिंग क्या है, जीएसटी किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, कहाँ पर कैसे कैसे जीएसटी को आप अप्लाई करते हैं। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा, फिर इसको जनरल एंट्री में लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए जब आप बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि बेटा जी जीएसटी, तो जीएसटी इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि बच्चे इन्वॉल्व किया जाता है जब आप एज ए प्रोड्यूसर किसी भी टाइप का गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कोई भी सर्विस सेल परचेज करते हैं, तो बेटा उस पर गवर्नमेंट जो चार्ज करती है टैक्स दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। सबसे पहले तो जीएसटी को समझने के लिए एक बार कॉन्सेप्ट समझें। जीएसटी लगाया जाता है बेटा एट द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल। अब जीएसटी दो तरह से यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। एक तो जीएसटी लगता है दैट इज ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बेटा, ठीक है, और एक लगता है इंट्रा स्टेट। अब बात करते हैं पहले यहाँ पर इंट्रा स्टेट की बेटा। तो व्हाट इज मीन बाय इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट का मीनिंग कुछ ऐसा हो गया बेटा, जैसे कि एक ही स्टेट में आप गुड सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में प्रोड्यूसर हैं और दिल्ली से बेटा दिल्ली में इस माल बेच रहे हैं, तो डेट मीन्स आपकी सेल को मैं कहूंगा इंट्रा स्टेट। सेकेंड बेटा जी होती है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सेल कब होगी बेटा? इंटर स्टेट सेल होगी जब आप एक स्टेट में एज ए सेलर हैं और दूसरी स्टेट में बेटा जी माल बेचते हैं, दिल्ली से यूपी। तो अब ध्यान ये रखना है हमें, इंट्रा स्टेट जब सेल दी जाएगी तो बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो अप्लाई होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो नंबर वन सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, और नंबर टू स्टेट जीएसटी। इसका मतलब क्या है बच्चे? 50% टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है बेटा और 50% टैक्स का हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। जब माल बिकता है इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो बेटा दोनों कंबाइंड लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रल या इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी, जो कि बेटा 100% पूरा का पूरा जीएसटी एक ही ट्रैक में रहता है। ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा देती है। तो यहां पर समझना क्या है बेटा आपको कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है क्या वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अब यहां पर भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। अगर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू परचेज, तो बेटा ये जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजिंग के टाइम पे बच्चे आप जीएसटी पे करेंगे। तो बेटा यहां पर जो है हमारे लिए यूज किया जाएगा इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, और ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी। और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बचे हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि आप पे कर रहे हैं। और अगर आप सेल कर रहे हैं गुड्स,
तो बेटा इस सेल के टाइम पे हम इसे लेंगे आउटपुट जीएसटी। इनपुट की जगह बेटा क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, और बेटा आउटपुट एसजीएसटी, जो कि बच्चे क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे बेटा, क्योंकि यहां पर आप सेल के टाइम पर कलेक्ट करते हो और परचेज के टाइम पर पे करते हो। जीएसटी का रेट हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, ठीक है, जीएसटी का रेट हमें गिवन होता है बेटा। यहाँ पर भी बच्चे आईजीएसटी है, परचेजिंग के टाइम पर इनपुट वर्ड यूज करेंगे और सेल के टाइम पर आउटपुट यूज करेंगे बेटा। ये एक मेजर डिफरेंस रहेगा। खैर एनी हो, ये सब तो हमारा थियोरटिकल इशू हो गया बेटा। जीएसटी का सिस्टम क्या है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, एक बार वो समझते हैं बच्चे। देखिए जीएसटी, सर आईजीएसटी में आई का फुल फॉर्म क्या था? बेटा आई मींस इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड का मतलब दोनों का मिला जुला कर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का हिस्सा क्लब कर दिया जाता है। यहाँ पर ये सारा पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से एज पर द प्रोपोर्शन जो भी हिस्सा बनता है स्टेट गवर्नमेंट को बाद में ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए जनरली अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज किया, लोकल पहले बात कर लेते हैं बेटा, इंटरेस्टेड। तो पहले आप परचेजिंग की क्या जर्नल एंट्री डालते थे बेटा, आप परचेजिंग की जर्नल एंट्री डालते थे, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट। मान लीजिए आपने बेटा 10,000 का गुड्स परचेज किया, टू रोहन, सोहन, मोहन, जिससे भी गुड्स परचेज किया। बट सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा, अब इसके ऊपर टैक्स भी लग गया। जब इसके ऊपर टैक्स लग गया तो बेटा जी अब यहां पर आपको 10,000 का तो गुड्स लेना ही था, साथ में 10,000 के ऊपर अगर मान लीजिए आपको जीएसटी का रेट गिवन है, जीएसटी इज 12% सपोज, तो बेटा 12% का मतलब हाफ ऑफ जीएसटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या लॉजिक चेंज हो जाएगा बेटा, वो समझ लेते हैं। एज पर दिस हमारे क्वेश्चन में क्या लॉजिक चेंज हो रहा है, सो नाउ लेट्स सी। हमारे क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ बेटा। अब चेंज क्या आएगा, चेंज थोड़ा सा बेटा ये आएगा कि क्वेश्चन में परचेजेस के ऊपर अब आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने परसेंट बच्चे, 6%, क्योंकि 12% टोटल है ना। 6% जाएगा सेंट्रल के पास और 6% जाएगा बेटा स्टेट के पास। एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 टू रोहन, मतलब अब आपको रोहन को 11,200 रुपीज देने। क्यों, क्योंकि बेटा ये जुड़ गया टैक्स, और टैक्स देना भी होता है और लेना भी होता है बेटा। परचेजिंग के टाइम पर आप देते हैं और सेल के टाइम पर आप लेते हैं। तो परचेजेस के टाइम पर हम यहाँ पर लगा देते हैं इसके लिए इनपुट सीजीएसटी। इनपुट का मतलब बेटा इसका पैसा जब आप गुड्स सेल करोगे तो आपको वापस मिल जाएगा। जीएसटी की प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होती है, अब एक बार बेटा उसको भी समझ लेते हैं। तो कंप्लीट जीएसटी की अगर हम कैलकुलेशन यहां पर करना चाहें तो बेटा हाउ टू कंडक्ट इट, इसको किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, आइए एक बार जीएसटी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बच्चे इसको एक बार कंप्लीट पैटर्न पे हम देख लेते हैं। आगे आप ही की बुक में बेटा चैप्टर नंबर 12 टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा हमारा दैट इज रिलेटेड विद जीएसटी। इन्हीं की एंट्री एक बार कंप्लीट करेंगे पहले। फॉर एग्जांपल
आपको क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री गिवन है यहाँ पर, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, add CGST and SGST 9% each, and allowed cash discount 5%, and he paid the amount immediately. तो बेटा पहले तो सेल और परचेज की आप वर्किंग समझ लीजिए एक बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए कि ये इंट्रास्टेट सेल है या इंटरस्टेट। आप दिल्ली के बेटा सेलर हैं, डीलर हैं, और आपने गुड्स भी बेचा है दिल्ली में, तो डेट मीन्स यहाँ पर इंट्रास्टेट सेल हो रही है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको समझा देता हूँ, इसको भी समझ लीजिए बेटा। हमेशा सबसे पहले आप लेते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको बेटा इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। कॉस्ट आपको गिवन होगी बच्चे XYZ वट एवर सो, अगर गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा जी, आप इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे जितना भी आपने प्रॉफिट चार्ज किया होगा। प्रॉफिट आपको गिवन होगा बेटा 10%, 20%, 30% जो भी आपने लिया होगा, तो बच्चे वो प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको मिलेगा दैट इज योर लिस्ट प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट का आपने प्राइस कितना डिसाइड किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको लिस्ट प्राइस गिवन है 20,000, तो इसका मतलब बेटा जी मुझे ऊपर वाली वर्किंग की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि 20,000 मुझे डायरेक्टली गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो नेचुरल है मैं इसको कंसिडर करता। कभी कभी ऐसे भी तो कह सकता है बेटा कि कॉस्ट प्रोडक्ट की मान लीजिए 10,000 रुपीज है, प्रॉफिट 10,000 रुपीज है, तो लिस्ट प्राइस कितना बना बेटा 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरे को 20,000 लिस्ट प्राइस दे रखा है, तो लिस्ट प्राइस का मतलब MRP हो गया एक तरह से मेरे लिए कि कितने का मैं प्रोडक्ट आज की डेट में बेटा सेल करने के लिए तैयार हूँ। एक पर्टिकुलर अमाउंट कितने रुपए का मैं प्रोडक्ट आज की डेट में सेल करने के लिए तैयार हूँ, दैट इज कॉल्ड MRP। अब जब लिस्ट प्राइस आ जाएगा तो बेटा इसमें से हमेशा आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है ट्रेड डिस्काउंट। जनरल एंट्री चैप्टर में बेटा आप सबको बता चुका हूँ, याद होगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो आप बल्क में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस टाइम पर जो आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर दे रखा है बेटा जी 10% क्वेश्चन में। 20,000 रुपीज में से हम लोग -2,000 रुपीज करेंगे बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों लेस किया जाएगा, क्योंकि बेटा ये अमाउंट कम हो जाता है सेल में से। तो फाइनली जो हमारा सेल प्राइस आया, फाइनली जो सेल डील हुई हमारी बेटा, वो कितने रुपए की हुई 18,000। चलिए यहाँ तक कोई डाउट लेना बेटा किसी को? देखो सबसे पहले आपको कॉस्ट दियो तो वो भी लिख देना, नहीं दियो तो छोड़ दीजिएगा। प्रॉफिट उसके ऊपर दिया होगा तो आया था लिस्ट प्राइस। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली लिस्ट प्राइस से स्टार्टिंग है तो बेटा जी इन दोनों कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं है। लिस्ट प्राइस में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, आएगा सेल प्राइस। अब बेटा लास्ट ईयर का जिनके पास एडिशन है ना, उसमें कैलकुलेशन ही डिफरेंट होगी। इस साल ग्रेवाल जी ने एज पर द CBSE गाइडलाइन इसको कुछ चेंज कर दिया। पहले हम क्या करते थे बेटा, पहले हम बड़ा सिंपली करते थे कि कैश डिस्काउंट देने से पहले ट्रेड डिस्काउंट दे देते थे, लेकिन बेटा इस साल ये रेक्टिफाई करवा दिया गया है। कहा यह जाता है कि इसमें से पहले आप कैश डिस्काउंट माइनस करो। कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा, अगर आप पेमेंट मुझे इमीडिएटली देने को तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको एडिशनल कैश डिस्काउंट ऑफर करता हूं। तो यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, अलाउड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली। आप अमाउंट मुझे इमीडिएटली दीजिए, मैं आपको 5% और डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ, तो बेटा दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो 18,000 का 5% इट बिकम 900 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर जो बेटा जी कैश डिस्काउंट के बाद अमाउंट बची दैट इज 17,100 रुपीज। हाउ मच? 17,100।
ऑलवेज रिमेंबर इसके ऊपर लगाया जाएगा बेटा जी अब सीजीएसटी और बेटा एसजीएसटी। मतलब सेंट्रल सेल टैक्स और स्टेट सेल टैक्स हमेशा डिस्काउंट्स वगैरह जो भी होंगे बेटा लेस करने के बाद लगाया जाएगा। कितने परसेंट जीएसटी बेटा? 9% ईच। तो यानी कि मैं कैसे काउंट करूंगा बेटा? मैं काउंट करूंगा 17,100 का 9%। ये जीएसटी मैं काउंट करूंगा बेटा 17,100 रुपीज का 9%। तो बच्चे अब हम कैलकुलेशन यहां पर करेंगे, ठीक है ना बेटा? आप में से बेटा काफी स्टूडेंट नेचुरल है, कैलकुलेटर पर फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ऑफलाइन एग्जाम के चांसेस ज्यादा हैं आपके, सबको पता है स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो ट्राई कीजिएगा बेटा मैनुअल कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आगे बेटा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाँ, कैलकुलेटर यूज करने की बहुत ज्यादा हैबिट पड़ जाएगी तो उसका लॉस क्या होगा बेटा? जब स्कूल में आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो फिर आप प्रॉब्लम फील करेंगे। तो डेट मीन्स 17,100 इंटू 9/100। तो बेटा यहाँ 0 से 0 कैंसिल कीजिए, ठीक है, और फिर 171 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेट बिकम 9 1 जा 9, 6 कैरी किया बेटा, और 1539 आपका बेटा यहाँ पर क्या आया? सीजीएसटी आया। इतना ही, सेम बचे 1539 सीजीएसटी है, तो दोनों सेम ही रहेंगे बेटा यहाँ। तो एज पर द कॉन्सेप्ट आप ऐड कीजिए बेटा 1539 और 1539। जब ये ऐड करेंगे तो बेटा आपकी टोटल अमाउंट ऑफ सेल आएगी जी, जो आप इन सबको प्लस कर सकते हैं या परचेज जो भी आप कर रहे हैं दिस। तो सबसे पहले देखो बेटा कैलकुलेशन इज ए ह्यूज लेवल, 1 मार्कर है, तो यहाँ पर बेटा जी 1 मार्कर में एमसीक्यू में क्या आएगा आपका? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचजीएसटी, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टोटल मनी रिकवर्ड फ्रॉम द कृष्णा। सबसे पहले इस कैलकुलेशन में बेटा आप में से कोई डाउट लेना चाहेगा? बताइए, इफ एनी डाउट। क्लियर? गुड। अब एंट्री कैसे बनाएंगे बेटा इसकी? आपको सबसे पहले कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटा कैश मिला है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और बेटा क्योंकि आपने जीएसटी कलेक्ट किया है तो इस बार क्या लगाएंगे? आउटपुट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो बेटा आपने टोटल सेल कितने रुपए की थी? 17,100 की। सीजीएसटी कितना लगा बेटा? 1539 और 1539। तो टोटल आपके पास जो पैसा आया, अमाउंट आया बेटा जी, वो इन तीनों को सम करके 20,178 रुपीज आया। सो दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। जब भी आप गुड्स सेल करेंगे जीएसटी पर, तो देखिए जब तक हमने जीएसटी नहीं रीड किया था बेटा तो क्या एंट्री थी? लाइक दैट। तब एंट्री सिर्फ ये थी बेटा, इनको हटा देते हैं एक बार, चलो ये लीजिए। तब एंट्री थी सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बट बेटा अब क्या कर रहे हैं? अब तो जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो डेट मीन्स आपको जीएसटी मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। इसका मतलब आप एक शॉपकीपर हैं और आप क्या एंट्री कर रहे हैं बेटा? कि आपको कस्टमर से इतने रुपए कैश मिला, जिसमें से इतना तो सेल का अमाउंट था और इतना टैक्स का, क्योंकि बेटा टैक्स का अमाउंट आपका नहीं है, दैट विल बी डिपॉजिटेड बाय यू इन द गवर्नमेंट। आप बेटा गवर्नमेंट के पास इसको जमा कराएंगे। टैक्स आपका कोई ना हो सकता, टैक्स तो गवर्नमेंट का है। ये पैसा कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये पैसा बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है बेटा, एक और एंट्री करें। चलिए एक और समझते हैं बेटा इसी में। एंट्री नंबर सेकंड। सेकंड में देखिए आपको गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 रखा है, तो बेटा वर्किंग वैसे ही चलेगी, अब कॉस्टिंग से स्टार्टिंग रहेगी यहाँ पर। तो फिर इसकी वर्किंग बनाते हैं बेटा सेकंड एंट्री की। चलिए
एक बार और समझते हैं। सेकेंड एंट्री में सबसे पहले बेटा एक कॉस्ट दे रखी है गुड्स की। कॉस्ट में मैंने क्या बताया था, हमेशा ऐड करना प्रॉफिट। मतलब एक प्रोडक्ट जो आप 6000 का बाई करके लाए थे, खरीद के लाए थे, अब आपने बेचना है, तो बेटा क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे। तो आपने फिर गुड्स सप्लाई किया है मोहन को 10% अबव द कॉस्ट। तो बच्चे 10% अबव द कॉस्ट का मतलब 6000 का 10% 600। ये आ गया बेटा आपका लिस्ट प्राइस। प्रीवियस क्वेश्चन में पहले से ही आपको लिस्ट प्राइस दिया हुआ था, इसलिए मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लिस्ट प्राइस के बाद पहले ही अपने माइंड में क्लियर कर लो सीक्वेंस। लेस क्या करते हैं बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट इफ गिवन इन द क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या आएगा, फाइनल सेल प्राइस। सेल प्राइस के बाद बेटा क्या लेस करना है, कैश डिस्काउंट, और फिर इस पे जीएसटी लगेगा। तो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर। सेकेंड एंट्री में आपको बता रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6000 और इनवॉइस प्राइस 10% अबव द कॉस्ट है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा इसका। तो यानी कि जी 6600 का 5%, तो इट बिकम 330। ठीक है, तो बेटा जी इसमें से 330 रुपीज माइनस कीजिए, इट बिकम 6270। कैश डिस्काउंट बच्चे इस पे नहीं है, नहीं है तो छोड़ दीजिए बेटा, कोई बात नहीं। कैश डिस्काउंट नहीं है ना, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो फाइनल अमाउंट कितनी आई, 6270। अब इसके ऊपर बेटा जी आप ऐड कीजिए जीएसटी। अब जीएसटी कौन सा लगेगा, आईजीएसटी दे रखे ना बेटा, क्योंकि आप दिल्ली से कोलकाता सेल कर रहे हैं, जो कि कितने परसेंट है बेटा, 18%। अब की बार क्या करोगे, 6270 का 18% आप काउंट करोगे बेटा। तो 6270 का 18% अगर हम निकालते हैं तो ये जो बनता है बेटा आपका यहाँ पर, डेट इज 1129 अप्रोक्स में आ रहा है बच्चे, 1129। ये बेटा जी इसमें ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद फाइनली टोटल अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा। एंट्री, एंट्री फिर समझ लेते हैं बेटा यहाँ पर। गुड्स सप्लाइड कॉस्टिंग रुपीज 6000 टू मोहन। आपने बेटा माल क्रेडिट पर बेचा है, कैश डिस्काउंट भी नहीं है ना, और जब पार्टी का नाम दिया होता है तो हम मान के चलते हैं क्रेडिट पर गुड्स बेचा है। तो बेटा अब की बार क्या करोगे, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल कितने की करी बच्चे हमने, 6270 की, और जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 1129। टोटल मोहन से कितने पैसे लेने हैं बेटा जी, दिस प्लस दिस, ये पैसा टोटल लेना है 7399। देखो बच्चे दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। दोनों क्वेश्चन में लॉजिकली आपको चेंज भी दिखेगा, एक कैश सेल थी और एक क्रेडिट सेल है। दोनों एंट्री को फिर आराम से पढ़िए बेटा, टाइम है आपके पास, फिर इसके बाद मैं आपके डाउट लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्रीज को क्लियर करना जरूरी है जीएसटी में। इसके अलावा तो बेटा कुछ भी नहीं है, नथिंग। जीएसटी तो आपने ये कर लिया तो दैट्स इनफ। एक सेकंड बेटा क्वेश्चन यहाँ ले आता हूँ जी। दिस इज द फर्स्ट एंट्री and this is the second entry. That is the role of GST. This is the working of first question part and this is the working of second part. So now let's check बेटा, अगर कोई डाउट है तो देखिए बताइए मुझे। एनी डिस्कशन बेटा, सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर हम फर्स्ट पार्ट में डिस्काउंट अलाउड के एंट्री नहीं करेंगे जब हमें कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो।
हाँ, डिस्काउंट की बेटा, डिस्काउंट की एंट्री एक बार मैंने अभी आपको नहीं बताई, क्योंकि जीएसटी का रोल बता रहा हूँ, दैट इज नॉट द कंप्लीट एंट्री। अभी सिर्फ एक बार जीएसटी का रोल मैं सिर्फ प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। मैंने आपको बताया था ना, अच्छा आते ही मैंने शायद बोला था मेरे ख्याल से कि डिस्काउंट को अभी हम नहीं ले रहे, एक बार जीएसटी कैसे लगाया जा रहा है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक हो बेटा। अब इसकी फाइनल एंट्री बनाऊंगा तो उसमें कैश डिस्काउंट को हम लोग लेंगे बिल्कुल बेटा। एक बार जीएसटी की कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर मैं इस एंट्री को फेयर करवा रहा हूँ बेटा। जी बेटा, जीएसटी की कैलकुलेशन में कोई डाउट है? डन। अब इसके बाद बेटा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, पहले भी करा चुका हूँ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आपको बताया गया था डिस्काउंट में एक ट्रेड डिस्काउंट आता है और एक कैश डिस्काउंट आता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा, और दोनों को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जो आपको बल्क परचेजेस पर दिया जाता है, यानी कि दैट इज योर बार्निंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर, क्योंकि दैट इज ओनली द बार्निंग, कि अभी आप मल्टीपल परचेजेस कर रहे हैं, बल्क में आइटम परचेज कर रहे हैं, तो शॉपकीपर से आपने कहा भाई रेट कम करो और उन्होंने रेट कम कर लिए, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। कैश डिस्काउंट होता है बेटा जो सेल की डीलिंग होने के बाद मिलता है, और ये क्यों मिलता है? क्योंकि आप मुझे जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, नेचुरल है बेटा, दैट इज अवर एक्सपेंस, तो दैट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और क्यों? ये क्योंकि बेटा एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है आपके लिए, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट होता है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। अब इसकी इन्वॉल्वमेंट यहां पर कैसे की जाएगी, अब उसको समझ लेते हैं बेटा जी एक बारी। देखिए इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, जैसे पहले आपको शायद ये बता भी चुका हूं कि डिस्काउंट आपने दिया है तो दैट इज योर एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और बेटा जी अगर डिस्काउंट लिया है तो दैट इज योर इनकम। तो आप यहां पर अब क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जी मुझे 900 का कैश डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया है, क्योंकि मेरी सेल टोटल 18,000 रुपीज की थी। सेल मेरी कितनी की थी बेटा? 18,000 रुपीज की टोटल थी, टोटल सेल। सो 900 रुपीज यहाँ पर इंक्रीज हो गए बेटा, और टोटल आपका वहां पर 20,170 रहेगा, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्काउंट। अब जब हम जीएसटी नहीं लगाते थे तो बेटा आपको याद होगा सिर्फ हम इतनी एंट्री करते थे, पूरी फुल फ्लैश एंट्री पे आ रहा हूँ बेटा अब यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हम जीएसटी लगा रहे हैं। जो चेंजेस है, जिनके पास भी बेटा ओल्ड एडिशन है, वो सबसे बड़ा चेंज ये है कि लास्ट ईयर की बुक में अगर आप देखोगे तो जीएसटी जो लगाया गया था बेटा, वो कैश डिस्काउंट हटाने से पहले लगाया गया था, मतलब 18,000 रुपीज पर। तो लास्ट ईयर क्या हुआ जी, सेमिनार हुए तो उसमें ऑब्जेक्शंस आया कि जीएसटी के ऊपर तो डिस्काउंट नहीं लगना चाहिए। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई आप कैश डिस्काउंट वगैरह जो भी है पहले ही माइनस कर दो, जो फाइनल अमाउंट बचेगा उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे आप। तो इसलिए जो लास्ट ईयर के जिनके पास एडिशन है बेटा और करंट ईयर के एडिशन में, ये आंसरिंग आपको यहाँ पर चेंज मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑन द सिमिलर पैटर्न आई थिंक मैं सोच रहा हूँ बेटा कुछ एंट्री परचेजेस की भी लेके देखें एक बारी। इसी से रिलेटेड चलिए एक बार परचेज की एंट्री भी आपको बताता हूँ बेटा। वेट ए मोमेंट, आपको परचेज की एंट्री एक दो ले आता हूँ बेटा यहाँ पर मैं। देखिए गुड्स परचेज करें या सेल करें, सिर्फ जर्नल एंट्री में इफेक्ट आएगा बच्चे, लेकिन ओवरऑल बेटा कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा जीएसटी का, बस सिर्फ डिफरेंस क्या था बेटा, जीएसटी लेने और जीएसटी देने का डिफरेंस होगा बेटा।
जो हम अकॉर्डिंग टू डेट जैसा भी आपको दिया होगा वैसा देखेंगे बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ उसका भी। ये लीजिए बेटा, गुड्स परचेजेस की एंट्री देखते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, पहले सेल की थी बेटा, परचेज की करा रहा हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST। अब डायरेक्टली बेटा जी आपको सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है और CGST SGST दे रखा है। तो सबसे पहले सेम वही लिस्ट प्राइस आपको गिवन है। लिस्ट प्राइस इज हेयर ₹40,000। इसमें से आप क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, जो कि आपको गिवन है 10%, यानी कि ₹4,000। तो बैलेंस बचा 36,000। नाउ दिस इज कॉल्ड परचेज प्राइस। परचेज प्राइस के ऊपर बेटा ये कैश डिस्काउंट अगर होता तो आप माइनस करते, लेस कैश डिस्काउंट, बट कैश डिस्काउंट यहां पर बच्चे नहीं है, ठीक है नहीं, मतलब हमारा सेम ही अमाउंट यहां पर आ रहा है 36,000। इसके ऊपर ऐड होगा बेटा आपका CGST और ऐड SGST, जो कि कितने परसेंट दिया हुआ है बच्चे, 9% ईच। तो बेटा ये 36,000 रुपीज का 9% आप यहां पर लेंगे, जो कि दोनों GST आपके लगेंगे 3240 एज वेल एज 3240, एंड टोटल आपका जो प्राइस बनेगा बेटा वो दिस प्लस दिस ये बनेगा। संजीव से आपने गुड्स परचेज किया है, कैश का कहीं कोई बेटा यहाँ पर इंटीमेशन नहीं है, तो डेट इज द क्रेडिट परचेज। तो आपकी एंट्री क्या आएगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने बेटा परचेज यहाँ पर डेबिट किया है, कितने रुपए से गुड्स परचेज किया है बेटा, 36,000 रुपीज से। उसके अलावा जी इनपुट नॉट आउटपुट, परचेज है बेटा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, हाउ मच, कितने रुपए से बेटा, 3240। इसके बाद बेटा इनपुट SGST अकाउंट ऑल्सो डेबिट, कितने रुपए से बेटा, 3240, ठीक है नहीं। अभी पेमेंट दी नहीं है, पेमेंट बच्चे अभी देनी है, पेमेंट दी नहीं है, पेमेंट देनी है। तो टू संजीव, ठीक है, संजीव को पेमेंट देनी है टोटल परचेजेस की प्लस दिस, ये पेमेंट जाएगी जो, राइट। अब इसी में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन और कराया था बेटा, फिर उसके बाद हाफ ऑफ भी कराऊंगा। थर्ड एंट्री, सेकंड तो बेटा सेम ही ऑलमोस्ट। थर्ड एंट्री में क्या बता रहा है बेटा, अब वो देख लेते हैं, आइए। जस्ट 2 मिनट बेटा। थर्ड एंट्री बता रहा है बेटा, आपने गुड्स परचेज किया हरी से, कितने रुपए का गुड्स परचेज किया बेटा हरी से आपने, अगर यहाँ पर हम देखें तो गुड्स परचेज किया हरी से आपने 1 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर भी बच्चे सबसे पहले लिस्ट प्राइस डेट इज 1 लाख रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट, थर्ड एंट्री कर रहा हूँ बेटा 10%।
तो बच्चे यहाँ पर अब क्या आएगी जी, 10% का मतलब 10,000 रुपीज में से माइनस करेंगे, इट बिकम 90,000। ये क्या किया जी मैंने, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा जी ये क्या आ गया, फाइनली परचेज प्राइस। ₹90,000 का परचेज प्राइस निकालने के बाद आपको बता रहा है 9% तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, और 2% यहां पर हमने कैश डिस्काउंट दिया है बच्चे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, लेस कैश डिस्काउंट। बेटा जी आप कैश डिस्काउंट यहां पर करोगे अब सबसे पहले, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है, कैश परसेंट हमने दिया है बेटा 2%। तो यहां से जी 2% ऑफ 90,000 कितना बनता है, दैट इज 1800। माइनस करिए बेटे 88,200 रुपीज। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे बेटा सीजीएसटी और ऐड एसजीएसटी, जो कि है यहाँ पर 9% ईच। 88,200 का 9% आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर जी। तो डेट मीन्स 88,200 का 9% 7938। ये बेटा ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे बेटा, ये टोटल आपका पेमेंट आएगी। कैश डिस्काउंट अब यहाँ पर है, एंट्री क्या आएगी बेटा, गुड्स तो यहाँ पर भी आप परचेज कर रहे हैं, सो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। और बेटा यहां पर आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है तो इसका मतलब क्या है बेटा, डिस्काउंट अगर मिला है तो इसका मतलब क्या है, इनकम हो गई। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब परचेजेस आपकी थी 90,000 की, 90,000 की, सीजीएसटी था 7938। आपने टोटल जो कैश की पेमेंट की है ऑलरेडी, वो की है बेटा जी यहाँ पर 1800 इसमें से लेस करने के बाद, मतलब 1800 तो मिल गया इसमें से डिस्काउंट, और जो कैश की पेमेंट करी है बेटा वो आपकी दिस प्लस दिस प्लस दिस 1,04,076। नाउ लेट्स चेक बेटा, परचेजेस की एंट्री विद डिस्काउंट मैंने यहाँ पर करी है, एक बार ये देख लो क्या है, अगर कोई डाउट है तो इसमें बेटा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड बेटा? इतनी बड़ी क्लास में कोई डाउट नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बेटा। आर्यन क्लियर हो गया बेटा, आपका डाउट था जीएसटी में लास्ट क्लास में आई थिंक, है ना? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अश्मिता आपको बेटा? Yes, sir, no doubt. बेटा यहाँ पर आपने कहा है इट शुड बी हैरी, एक मिनट को बेटा, क्वेश्चन चैटिंग में आ रहे हैं बेटा, बोल के बता सकते हो अब तो, जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई बात नहीं। बेटा डिस्काउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि अब आप बायर हैं, और बायर हैं तो डिस्काउंट आपको मिला है, तो बेटा जब डिस्काउंट आपको मिला है तो दैट बिकम इनकम फॉर यू। सो ऑल
हेलो या सॉरी बेटा, आई थिंक देयर इज एन इशू फ्रॉम माय साइड। नो इशू। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा दोबारा से। अगर इसी कॉन्सेप्ट में कई बार आपको और डिप्लोमेटिक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दे देता है तो बेटा चेंज क्या होता है। समीर आप बेटा मेरे को होस्ट बना दीजिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगी बेटा, ऐप में फ्री है प्लीज, ठीक है। आप बेटा होस्ट की मेरे को दे दीजिए प्लीज, समीर जी। अगर ये कहते बेटा इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, कि हाफ ऑफ द परचेज इन कैश, तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा आप दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा। एक कैश परचेज अलग कर लीजिए पहले से ही, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश परचेज में मिलता है बेटा, ठीक है। और क्रेडिट परचेज अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग लेके चलिए बेटा। अब आपका लिस्ट प्राइस अलग रहेगा। हाफ कह रहा है परचेज कैश, तो बेटा हाफ को अलग कर लीजिए और बाकी हाफ को अलग कर लीजिए। उसके बाद सेम वही लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो बेटा ये भी दोनों हाफ ऑफ हो जाएंगे, -5000। एंड बच्चे दिस आल्सो -5000। सो व्हाट इज द परचेज प्राइस? परचेज प्राइस इज 45,000 एंड सेम बेटा 45,000, ठीक है। इसके बाद बेटा परचेज प्राइस के बाद लेस कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट बच्चे ये कैश परचेज थी तो इस पर मिलेगा, पर जो कैश परचेज नहीं थी उस पर नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट था? 2%। तो बेटा इसके ऊपर आप 2% लेके चलेंगे, सो इट बिकम -900, ठीक है। बट इसके ऊपर बेटा जी कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस आएगा आपका मेजर, जो मैंने आपको समझाया बेटा। इस केस में कैश डिस्काउंट आपको कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ जिस ट्रांजैक्शन में आपको कहा गया कैश, कब? अगर कहा जाता हाफ ऑफ द सेल इन कैश या हाफ ऑफ द परचेज इन कैश, तो बेटा ये आया था 44,100 और ये पूरा रहता 45,000। अब इसके ऊपर हम लोग बच्चे ऐड करते CGST और बेटा ऐड SGST। कब? जैसे अगर कई बार क्या आता है बेटा हाफ ऑफ द परचेज इन कैश, तो बेटा जो कैश परचेज होगी आपको डिस्काउंट भी उतने पर ही मिलेगा, कैश डिस्काउंट। क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल पर कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये तो 44,100 पर आप 9% निकालते बेटा, वो तो आता है आपका टैक्स यहाँ पर 3969, ठीक है। और यहाँ पर जो टैक्स निकालेंगे बेटा वो 45,000 का निकालेंगे आप, 9%, 4050। और इसके बाद बेटा जी आपका टोटल पता लगेगा कितना कैश आपने पे किया और कितना क्रेडिट पर किया। सॉरी बेटा एक सेकंड जी। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। थर्ड एंट्री में अगर आपको कह दिया जाए सब कुछ यही क्वेश्चन बेटा, बस यहां पर कह दे हरी पेड हाफ द चेक इन अमाउंट, हाफ द चेक या हाफ पेमेंट इन कैश, तो बेटा हाफ अगर कैश में होती तो फिर ये चेंज आता। एंट्री कैसे होती बेटा? अब ये भी समझने वाली बात है। तो फिर एंट्री में क्या चेंज आता? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, बच्चे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू हरी अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
अब ये एंट्री बन जाती बेटा, इतनी बड़ी एंट्री देखो, आपने बैंक से कितने की पेमेंट करी और परचेजेस कितने की करी, कैसे पता लगेगा बेटा? ये देखो, परचेजेस तो आपकी बनेगी बच्चे टोटल ये वाली 45 और 45 90,000, आपने 90,000 की करी परचेजेस। सीजीएसटी बेटा इन दोनों का सम, ठीक है ना, सीजीएसटी इन दोनों का सम, मतलब ये वाला प्लस ये वाला बेटा 8019। एसजीएसटी बेटा उन दोनों का सम टू बैंक, बैंक से कितनी पेमेंट करी है बेटा आपने? टोटल बैंक से मैंने पेमेंट करी है जी 52,038। क्रेडिट पे कितने का गुड्स खरीदा है बेटा? क्रेडिट पे मैंने बाई किया है 53,100। और डिस्काउंट कितने का मिला मुझे? डिस्काउंट मिला है मुझे 900 रुपीज का। ये सबसे ज्यादा डेंजरस एंट्री है आपके सिलेबस की 11th क्लास की। अब जिनके स्कूल में बेटा इस लेवल पे लेके गए होंगे तो ये मैक्सिमम लेवल हो गया आपका। when you purchase 50%, when you buy 50% goods in cash and remaining 50% on credit. Now you can tell me the doubt beta, if any. सर इस थर्ड एंट्री में हमें बैंक जी का बेटा। अमाउंट तो बता नहीं रखा। समीर सॉरी, आपकी बेटा वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरे पास, सॉरी बेटा। सर इस थर्ड एंट्री में हमें बैंक का अमाउंट तो बता नहीं रखा। नहीं नहीं बेटा, मैंने आपको एस्टिमेट किया ना, मैंने आपको क्वेश्चन में चेंज करा दिया कि यहाँ पर सपोज ये कह रखा है कि 50% परचेज अगर कैश में होती तो। इस क्वेश्चन में नहीं बता रखा है, इस क्वेश्चन को तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया बेटा, देखिए था। लेकिन मैंने कहा है कि थर्ड एंट्री में अगर क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा कर दिया जाए कि भाई 50% परचेजेस कैश में और बाकी 50% क्रेडिट में, तो बेटा जो 1 लाख का टोटल गुड्स आपने बाई किया था उसको पहले ही 50-50% में डिवाइड कर लीजिए। तो ये अमाउंट बेटा जी आप बैंक से पे करेंगे, दिस वन, और ये अमाउंट आपकी उधार हो गई, ठीक है ना? ये बताया गया बच्चे इसमें। अब जीएसटी का अलग अलग स्कूल में बेटा अलग अलग इशू चल रहा है। कई स्कूल्स में आई थिंक मेरे ख्याल से आप में से भी 10 to 15 स्टूडेंट का मेरे पास जो मैंने पूरा फॉर्म भरवाया था उसमें आपने बताया था कि जीएसटी नहीं दे रहे स्कूल में, विदाउट जीएसटी तक चैप्टर आ रहे हैं। कुछ स्कूल में बेटा जीएसटी आ रहा है। तो मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट कराया है, इट डिपेंड ऑन योर स्कूल कि आ रहा है नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट क्लास भी आपका जीएसटी का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा जीएसटी का इफेक्ट हम लोग देखेंगे कैश बुक में। कैश बुक भी आप विदाउट जीएसटी तो कर चुके हैं, कैश बुक और परचेज बुक में जीएसटी को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है नहीं? तो इस तरह से हम कैश बुक देख सकते हैं बेटा। अब रह गई बात बच्चे इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन की। तो देखिए जो आपके जीएसटी से रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, एमसीक्यू, हो सकता है आपको एक थर्ड एंट्री दे दी जाए और आपको कह दिया जाए फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अब बेटा जब आपको कहा जाएगा फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो बेटा सीजीएसटी के 4 अमाउंट दे दिए जाएंगे आपको। ए में वो कर देगा 7890, बेटा बी में वो कर देगा 7938, सी में वो कर देगा इट में भी 8000 एंड डी में कर देगा वो 6005 एक्सेट्रा। अब आपको चारों में से करेक्ट बताना है तो नेचुरल है आप ये कैलकुलेशन चाहे वर्बली करो चाहे रफ पेज पे करो, बट यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट 7938। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कई बार ये पूछ लेगा आपकी जर्नल एंट्री, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिटेड बाय रुपीज दिस, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड बाय रुपीज दिस। तो आपको पता होना चाहिए बेटा परचेजिंग के टाइम पर इनपुट सीजीएसटी हमेशा डेबिट होते हैं और सेल के टाइम पर आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन बेटा इसके अंदर आपके बन सकते हैं।
बाकी आज एक काम कर सकते हैं आप, आपकी नई बुक में बेटा चैप्टर 12 में देयर आर 2 और 3 इलस्ट्रेशन गिवन इन द बुक, आप वो एग्जाम्पल करिए। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, एग्जाम्पल ही आपके लिए इनफ है। जीएसटी का प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए कि जीएसटी कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी आर्यन बेटा, क्या डाउट है बताइए। आर्यन आपने डाउट हैंड रेज किया बेटा, डाउट है बताइए। जी समीर, हाँ जी बेटा बताइए प्लीज। सर एक बार वो थर्ड वाली एंट्री समझा दो। विच एंट्री बेटा? सर थर्ड वाली। दिस वन? यस सर। जो ओरिजिनल एंट्री थी बेटा वो आपकी ये थी। बच्चे आपका 1 मार्कर यहाँ पर 1 लाख रुपीज का लिस्ट प्राइस था, इसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो 1 लाख का ट्रेड 10% लेस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90,000। इसके ऊपर आपने 2% कैश डिस्काउंट दिया है बच्चे, तो 90,000 का 2% 1800, फिर कैश डिस्काउंट मिला, द रिमेनिंग बैलेंस दैट इज 88,200। अब 88,200 का बेटा 9% आपने टैक्स ऐड किया है। दिस इज योर कैलकुलेशन ओनली। सबसे पहले कैलकुलेशन बताओ बेटा, क्लियर और नॉट क्लियर सर। क्लियर? अब बेटा Yes, इसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी है। आपकी जो टोटल परचेज होती है वो ये होती है, दिस इज योर टोटल परचेज। ये बच्चे आपकी आ गई टोटल परचेज, जो मैंने यहां पर डाल दी, देखो ये देखो दिस वन, ये बेटा जी आपकी आ गई परचेज टोटल, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे जो डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट, बेटा जी वो चला जाएगा आपका डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट देखिए मैंने यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया क्योंकि मुझे मिला है इनकम, तो डिस्काउंट डिस्काउंट में चला जाएगा। आप दो तरह से समझिए, एक जनरल एंट्री क्या डलेगी और एक अमाउंट कहां से पुट होगी। जितना भी बेटा आपका टैक्स लगा था वो पोर्शन बन जाएगा आपका टैक्स का, तो बेटा जी ये पोर्शन बना दिया मैंने टैक्स का एज इट इज। और ये आपने बैंक से पेमेंट करी है, तो बेटा ये बैंक की पेमेंट आपको यहाँ दे रखी है, टोटली आपने पेमेंट करी है। सर इसमें लिखा तो है नहीं हमने कितनी पेमेंट करी है बैंक से। बेटा यहाँ पर पढ़िए पेड बाई चेक इमीडिएटली, राइट। यस सर। अगर नहीं लिखा होता तो बेटा जी कैश डिस्काउंट मिलता ही नहीं। कैश डिस्काउंट तो मिलेगा ही जब ही ना, जब आप पेमेंट इमीडिएटली करोगे, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, इसके एग्जाम्पल कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा करके बैठेंगे तो और मजा आएगा, फिर जीएसटी नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रहेगा, राइट।